बिहार की सियासत ने रविवार को एक ऐसा करवट लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने बिल्कुल नहीं की थी। इसका एक राजनीतिक उठापटक ने पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सालों से सार्वजनिक मंचों पर परिवारवाद के खिलाफ मुखर रहे, राजनीति में किसी भी कीमत पर वारिस को आगे बढ़ाने के विचार का विरोध करते रहे, उन्हीं के बेटे निशांत कुमार ने पटना में जेडीयू की विधिवत सदस्यता लेकर एक नई पटकथा लिख दी। ये बदलाव न केवल चौंकाने वाला था बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति के लिए सबसे बड़ा संकेत भी है। पटना की सड़कों पर हाथियों, घोड़ों और ऊंटों का काफिला लेकर पहुंचे समर्थकों ने यह साफ कर दिया कि ये केवल एक साधारण सदस्यता ग्रहण समारोह तो कतई नहीं है, बल्कि एक नए युग का आगाज है। जेडीयू कार्यालय में जब निशांत कुमार सफेद कुर्ते और क्रॉक्स चप्पल में पहुंचे तो वहां का नजारा किसी बड़े शक्ति प्रदर्शन जैसा नजर आया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी को एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा गया ताकि उन पर सीधे तौर पर परिवारवाद का आरोप न लगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई और लल्लन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर जेडीयू परिवार में स्वागत किया, जेडीयू परिवार में शामिल किया है। निशांत ने इस मौके पर पूरी तरह से अपने पिता की शैली को अपनाया। उन्होंने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और वरिष्ठ नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश अपने चरम पर था और जेडीयू दफ्तर में गूंजते नारे बिहार की राजनीति में मचे उथल पुथल की गवाही दे रहे हैं। बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारों ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग अब निशांत को नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में देखना शुरू कर चुका है। सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने जो पहली बात कही उसने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रहे कयासों को और भी हवा दे दी। निशांत ने बड़े ही संभलते हुए शब्दों में कहा कि वो पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने वाले हैं। उन्होंने अपने पिता के 20 सालों के शासनकाल को अपनी विरासत बताया और कहा कि उनका विकास कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी कि पिता के नक्शे कदम पर अब निशांत चलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो थी राज्यसभा जाने से जुड़ी हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा जाने का फैसला पूरी तरह से उनके पिता नीतीश कुमार पर ही है, उनके पिता नीतीश कुमार का ही है, उन्हें राज्यसभा जाना है या नहीं। अब इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि निशांत अब केवल कार्यकर्ता बनकर बिल्कुल नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत जल्द वो सदन में किसी बड़ी भूमिका में नजर भी आ सकते हैं। बिहार की जनता से अपने पिता पर विश्वास बनाए रखने की अपील करके उन्होंने खुद को पूरी तरह से नीतीश कुमार की विरासत का संरक्षक घोषित कर दिया। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या निशांत कुमार जल्द ही उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मौजूदा हालात इसी और इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों ने पटना पहुंचकर उनके पक्ष में हुंकार भरी और जिस भव्यता के साथ उनका स्वागत हुआ वो तो ये साफ कर रहा है कि पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को निशांत के पक्ष में साध लिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी गिरती सेहत और बढ़ती उम्र को देखते हुए अपनी राजनीतिक विरासत को किसी सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहते हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए भी उन्हें एक ऐसे भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है जो उनके कोर वोट बैंक को एकजुट रख पाए। निशांत कुमार की छवि अब तक के शांत और राजनीति से दूर रहने वाले व्यक्ति की बनी रही, लेकिन अचानक उनका सक्रिय होना यह बताता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। अगर अगले कुछ महीनों में निशांत को सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो ये किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं होने वाली। बिहार अब एक नई उत्तराधिकार यात्रा का गवाह बनने वाला है जिसमें निशांत कुमार का नाम सबसे ऊपर हर पोस्टर पे आपको नजर आएगा। बहरहाल अब निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने और डिप्टी सीएम के कयासों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.